নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, पंचम अध्याय में। आज हम लोग श्लोक संख्या 27 से, हाँ करेक्ट, थैंक यू बबीता माजी, 27 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 1.5.27 तस्मिंस्तदा लब्ध रुचेर्महामते। बोलिए सब। प्रिया श्रवस्य स्खलिता मतिर्मम। ययाहमेतत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। ओके, जस्ट अ मोमेंट। प्रभु पढ़े। हाँ पढ़िए। हे महामुनि, जैसे ही मुझे श्री भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, मेरा ध्यान श्री भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और जैसे ही मेरी रुचि विकसित हो गई, मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावशी स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि श्री भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। स्थूल और सूक्ष्म आवरण क्या क्या था माता जी? इंद्रा माता जी उन्होंने स्वीकार किया था आगे नारद मुनि ने। इंद्रावती माता जी, क्या क्या स्थूल और सूक्ष्म आवरण? स्थूल हुआ। हाँ सॉरी, सुनाई नहीं दिया, आप म्यूट में थे। शरीर पर वो स्थूल है। ओके गुड, करेक्ट। और सूक्ष्म जो मन, क्या किसको बोलते प्रभु? सूक्ष्म शरीर। क्या सूक्ष्म शरीर क्या है? क्या क्या है उसमें? मन बुद्धि अहंकार होगा एकदम प्रभु। ठीक, एकदम ठीक, हरि बोल। तो अज्ञानता के कारण नारद मुनि बोल रहा है ये सब मैंने ग्रहण किया था। तात्पर्य, भौतिक जगत में अज्ञान की तुलना अंधकार से की जाती है, और समस्त वैदिक साहित्य में श्री भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। जहाँ कहीं प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार नहीं रह पाता। श्री भगवान की लीला। कौन सा श्लोक है चैतन्य चरितमृत से? जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। जहाँ माया था। हाँ हाँ करेक्ट, ठीक ठीक ठीक। कृष्ण सूर्य समो माया है माया अंधकार, जहाँ माया जहाँ सूर्य तहाँ माया ना अधिकार। यस करेक्ट, जहाँ कृष्ण तहाँ न है माया अधिकार। जहाँ कृष्ण है उसका माया उधर रहने का अधिकार नहीं है। यस कंटिन्यू इंद्रावती माता जी। श्री भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही श्री भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि श्री भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा संपूर्ण अज्ञान को भगाना। केवल अज्ञानतावशी बद्ध जीव गलत सोचता है कि वह तथा श्री भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, लेकिन वास्तव में श्री भगवान तथा जीव दोनों दिव्य हैं। प्रभु, जीव कैसे दिव्य हुआ? क्योंकि जीव भगवान का अंश है। जीव भगवान के धाम में रहता है, वही तो उनका स्थान है। अभी जहाँ हम लोग रह रहे हैं एक ऐसा परिस्थिति है जैसे मछली को पानी से बाहर निकाला गया है। तो जीव भगवान के धाम में रहता है, तो जीव उधर एकदम चिन्मय जगत में, चिन्मय शरीर में रहता है। प्रभु अभी तो भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में है। अभी भौतिक जगत में है,
लेकिन वास्तव में तो ये तो बाहर पानी से बाहर निकाला गया ना उसीलिए। लेकिन असल जगह कहाँ है जीव का स्थान? जगत। हाँ, ये हरे याद कृष्णा रखिएगा। प्रभु जी। एक सेकंड, असल जगह हम लोग का वहाँ है, हम लोग वहाँ का निवासी है, यहाँ हम लोग फॉरेन लैंड में हैं। ओके, जीव और भगवान एक साथ रहेंगे चिन्मय धाम में, यही स्वाभाविक स्थिति है। भगवान का भी चिन्मय देह है, जीव का भी चिन्मय देह है। ठीक है रत्ना प्रभा माता जी, ऐसा नहीं कि भगवान के धाम में जीव का भौतिक शरीर रहता है, नहीं। भगवान का धाम चिन्मय, भगवान चिन्मय, जीव भी चिन्मय, सब एक साथ वहां रहता है। लेकिन गड़बड़ हुआ ना, फिर तो एक एक करके भौतिक जगत बनाना पड़ा, जीव को भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। गड़बड़ हुआ, उसीलिए। गड़बड़ नहीं होता तो वो चीज सब दरकार ही नहीं होता, भौतिक शब्द आता ही नहीं सवाल में। कृष्ण प्रभु भगवान के संकल्प से तो ये पूरा भौतिक जगत बना हुआ, संकल्प तो उन्हीं का है। क्योंकि हम लोग ने गड़बड़ किया, उसीलिए। जेल तो सरकार बनाना है, अगर नागरिक गड़बड़ नहीं करेगा तो जेल का सवाल ही नहीं उठेगा, सरकार को बनाने का दरकार नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। बनाया तो भगवान ने, मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन बनाया क्यों? क्योंकि जीव गड़बड़ कर रहा था, तटस्थ शक्ति खुद स्वामित्व स्वामित्व अपनाना चाहता था, खुद भगवान बनना चाहता है, तो भगवान बोला ठीक है, इसके लिए जेल बनाना पड़ेगा। यस, आगे। और उन्हें भौतिक प्रकृति से कोई सरोकार नहीं होता। जब अज्ञान दूर हो जाता है और पूर्ण अनुभव हो जाता है तो कि श्री भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या का नाश होता है। चूंकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर श्री भगवान से ही उद्भूत है, अतः अतएव प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों में श्री भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। स्थूल शरीर को श्री भगवान की सेवा करने में यथा जल लाने, मंदिर बुहारने या नमस्कार करने आदि में लगाना चाहिए। अर्चना में अर्थात मंदिर में श्री भगवान की पूजा करने में इस स्थूल शरीर का उपयोग श्री भगवान की सेवा करने में होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म मन को भी श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन, श्री भगवान के नाम के कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेकानेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है। लेकिन श्रवण द्वारा श्री नारद मुनि में जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेमा आकर्षण उत्पन्न हुआ, वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो नारद मुनि को सबसे ज्यादा आकर्षण किससे कैसे हुआ था भगवान का? भगवान का हरि कथा श्रवण करके, और वो भी शुद्ध भक्त से। ये भक्ति वेदांत जो आया था उस जंगल में चातुर्मास में, वो बहुत शुद्ध भक्त था। उन लोग के मुख से भगवान का गुण कीर्तन सुना, उससे नारद मुनि का सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, हृदय में परिवर्तन सबसे ज्यादा उसी से हुआ। इसीलिए नवदा भक्ति में सबसे पहला क्या आता है? श्रवणम। श्रवणम माने भगवान का नाम श्रवण करना, भगवान का लीला श्रवण करना, बहुत इंपॉर्टेंट है श्रवणम। किसी का कोई प्रश्न है? सो आप लोग भी श्रवण को बहुत सीरियसली लीजिए अपने जीवन में। सुबह शाम तो हम लोग का क्लास हो रहा है, इसके अलावा श्रील प्रभुपाद का जितना लेक्चर्स है, श्रील प्रभुपाद का पूरा सीरीज आप लोग, प्रभु जी लिटिल बिट लाउडर। अच्छा, तो श्रील प्रभुपाद का सीरीज जो है लेक्चर, ये सब यूट्यूब में अवेलेबल है, इस्कॉन डिजायर ट्री में अवेलेबल है। मैं और एक चीज देखा मंदिर में, मैं ये आगे हम मायापुर से खरीदा था, ये ऐसा एक MP3 प्लेयर आता है छोटा, ये तो रिमोट है, ऐसा छोटा एक MP3 प्लेयर आता है। ये अभी कलकत्ता मंदिर में बिक रहा है, दाम थोड़ा कॉस्टली है, शायद 2,500-3,000 रुपये का है। उसमें जितना शिला प्रभुपाद का लेक्चर है सब उसमें लोड किया हुआ है, और वो MP3 प्लेयर बहुत हाई क्वालिटी साउंड का है। और उसके साथ एक किताब भी आता है, ऐसे एक किताब आता है, एक दोनों एक बक्से में डाला जाता है। देखिएगा अभी कलकत्ता मंदिर का जो नीचे दुकान है ना, उसमें ये बिक रहा है। हाँ, तो बहुत हम देखा था राधापाद प्रभु को, पहले हम देखा था वो
हमेशा ये सुनता था प्रभुपाद जी का लेक्चर सीरीज एकदम 1 2 3 4 करके एकदम, क्योंकि बहुत हजारों लेक्चर है, सब सीक्वेंस में सुनना चाहिए शिल प्रभुपाद का लेक्चर। तो आप लोग अपने आप को गिफ्ट कर सकते हैं, ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बहुत आगे खरीदा था, मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, मेरे पास उसका शिल प्रभुपाद का है और मेरा गुरुदेव का है। तो ऐसा ये अभी हम देखा कलकत्ता मंदिर में बिक रहा है। ओके, सो यू ऑल कैन बाई वन फॉर योर सेल्फ। इससे क्या होगा, शिल प्रभुपाद का सब लेक्चर सुन सकते हैं आप लोग। इसके अलावा अगर वो हिंदी में नहीं है खरीदना प्रभु भी जी? है, हाँ जी, हिंदी में है नहीं? शिल प्रभुपाद का इंग्लिश हिंदी में? हिंदी लेक्चर तो बहुत कम है होना चाहिए उसमें हिंदी लेक्चर। हमको ठीक से याद नहीं हिंदी है या नहीं। शिल प्रभुपाद का हिंदी लेक्चर ज्यादा नहीं है, 30-32 हिंदी लेक्चर है, ज्यादा नहीं है। बंगाली लेक्चर तो और कम है बंगाली लेक्चर तो शायद 5-6 तो है। लेकिन मैक्सिमम इंग्लिश है। लेकिन शिल प्रभुपाद का इंग्लिश आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ओके, सो ये श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम शिल प्रभुपाद के लेक्चर्स डेली एक एक करके आप लोग सुन सकते हैं। हाँ, ओके। नहीं तो आप लोग नेट से सुनिए, अगर वो नहीं करना तो नेट से, अब तो लक्ष्य तो मोबाइल से आराम से एक एक करके सीक्वेंस में, एक एक सीक्वेंस में सुनिए। जैसे ईयर वाइज सुन सकते हैं आप लोग, वैसे दिया हुआ है इसकॉन डिजायर ट्री में, ईयर वाइज 1966 67 60, नहीं तो रैंडमली इधर उधर उधर से सुनिएगा ना तो आपको फिर 2 दिन बाद इंटरेस्ट चला जाएगा। एक क्रोनोलॉजिकली आप लोग सुन सकते हैं, या टॉपिक वाइज भी सुन सकते हैं। पहले अभी भागवतम चलो तो भागवतम का लेक्चर, पहला कैंटो सेकंड कैंटो ऐसे करके, फिर चरितमृत, आदि लीला, मध्य लीला, अंतर लीला, वैसे भी आप लोग सुन सकते हैं। भागवत गीता से शुरू कर सकते हैं। सब ईयर वाइज भी दिया हुआ है, बुक वाइज भी दिया हुआ है। भागवत गीता का चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे भी आप लोग सुन सकते हैं। प्रभु जी MP3 में भागवतम है? MP3 में भागवतम है মানে পুরোটা বলুন। বলছি সরি, MP3 প্লেয়ারে যেটা বললেন সেখানে বহুপাদের ভাগবতম লেকচার আছে কি? yes, all lectures, all, I think more than 50,000 lectures है ना, 50,000 हमको मालूम नहीं, बट सारे लेक्चर है उसमें, सारे भागवतम, चैतन्य चरितमृत, भागवत गीता, प्लस अराइवल एड्रेस मालूम है ना क्या आता है? अराइवल एड्रेस, कोई मंदिर में जाने से पहले शिल प्रभुपाद एक अराइवल एड्रेस देते थे। हमको बहुत अच्छा लगा, ये लॉस एंजलिस मंदिर बहुत सुंदर बनाया गया है, हम इधर आए हैं, 2 दिन 3 दिन रहने वाले, इधर यज्ञ होने वाले, गौनिता एक अभिषेक होने वाला है, तो वो अराइवल एड्रेस, वो बहुत कुछ और भी दिया हुआ है। ओके, फेस्टिवल लेक्चर्स वो भी है, जन्माष्टमी राधाष्टमी वाला। 28 नंबर श्लोक, इत्थम शरद प्रवृक्षिका वृतु हरे इत्थं वृष्णिवतो मे अनुशवम यशो अमलम संकीर्त्यमानं मुनिभिर्मतत् मद्भिः भक्ति प्रवृत्तात्मा रजस्तपोपः। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान श्री हरि की निर्मल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मेरी भक्ति का प्रभाव होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। सो इस प्रकार वर्षा ऋतु और शरद ऋतु ना, हिंदी में क्या लिखा? शरद। ओके, इंग्लिश में लिखा है रेनी सीजन एंड ऑटम। तो आप लोग को मालूम है चातुर्मास में, मालूम है ना, पहला मास में साग नहीं खाने का, दूसरा मास में दही दूध, फिर उड़द दाल और सरसों तेल। तो वो 4 महीना जो है, जो हम लोग पालन करते हैं, उस 4 महीने में पहले रेनी सीजन आता है ना, वर्षा आता है, और फिर शरद पूर्णिमा, कार्तिक भी लग जाता है। तो वो 4 महीना ये साधु लोग उस जंगल में थे, और उन लोग के मुंह से नारद मुनि को कृपा मिला हरि कथा श्रवण करने का। 4 महीना संगति बहुत प्रभावशाली होता है। 4 महीना इज नो जोक। 4 मंथ, अगर सोचिए 4 महीना अगर कोई शिल प्रभुपाद का संगत मिल जाए, क्या होगा? हाँ, प्रभुपाद का संगत तो अगर कुछ सेकंड भी मिल जाए तो क्या होगा?
तो सब भगवत धाम चला जाएगा प्रभु जी। एकदम एकदम। तो इनको इतना कृपा मिला नारद मुनि को। और एज द फ्लो ऑफ माय डिवोशनल सर्विस बिगैन द कवरिंग्स ऑफ मोड्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस वैनिश्ड। तो हरि कथा जब हृदय में प्रविष्ट हुआ, जितना भी रजोगुण और तमोगुण का जो कुछ लेश था नारद मुनि के हृदय में, वो सब भाग गया। तात्पर्य हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे 2 सीजन्स लिखा है ना, द रेनी सीजन एंड ऑटम। ঋতু सीजन्स माने 2 सीजन्स माने দুটো ঋতু, বর্ষা ঋতু, শরৎ ঋতু। ঠিক আছে? यस, तात्पर्य। हरे कृष्णा। तात्पर्य, परमेश्वर की दिव्य भक्तिमय सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहती है, लेकिन भौतिक प्रवृत्ति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंत काल से इन आच्छादित करते रहे हैं। हरे कृष्ण। यदि हरे कृष्ण। हाँ, तो ये भगवान का भजन कीर्तन करना ये एक नेचुरल टेंडेंसी इंग्लिश में लिखा है। ये कोई अस्वाभाविक नहीं कि जबरदस्ती धक्का देकर करना है, नहीं। ये स्वाभाविक से ही जीवों को, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, स्वरूपगत जीव तो भगवान का दास ही है, तो नेचुरली वो भगवान का ही सेवा करेगा। लेकिन क्योंकि इसमें रजो और तमोगुण का आवरण हो जाता है, जीव भगवान को सेवा करना बंद कर देता है और कुकुर, बेराल, परिवार, समाज इसको सेवा करने लग जाता है। ओनली बिकॉज ऑफ आवरण, ये भौतिक आवरण के कारण। ये भौतिक आवरण हटा दीजिए, वो स्वाभाविक स्तर पर भगवान को ही सेवा करने लग जाएगा। आगे। यदि श्री भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और श्री भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति नदी के प्रभाव की तरह प्रभावित होने लगती है। जिस प्रकार नदी तब तक प्रभावित होती रहती है जब तक वह समुद्र तक ना पहुंच जाए, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रभावित होती रहती है जब तक वह परम लक्ष्यता श्री भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाती। भक्ति का ऐसा प्रभाव रोके नहीं रुकता, अपितु यह असीमित रूप से अत्यधिक बढ़ता जाता है। हरे कृष्ण। भक्ति तो आप लोग हरे कृष्ण। ये जितना भी इस्कॉन के भक्त लोग हैं, सब जो एक बार स्टार्ट कर लिया भक्ति योग में, आप लोग को क्या लगता है ये कहाँ जाके रुकेगा? हाँ? ये कहाँ है? ये रुकने वाला नहीं, ये एकदम भौतिक जगत को पार कर एकदम गोलोक धाम जाकर भगवान के गेट में एकदम जाकर रुकेगा नहीं। बस दरवाजा खोल के एकदम अंदर घुसे, प्रभुपाद आएंगे, प्रभुपाद आलिंगन करेंगे, फिर वेलकम बोलेगा, वेलकम टू गोलोक वृंदावन, प्लीज कम इन। फिर वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण से मिलन, और फिर रुकने वाला नहीं है। वही बता रहे श्रील प्रभुपाद। आगे। भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति के दोनों गुण दूर हो जाते और जीव अपने मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो कोई दर्शक भी, अगर दर्शक लिखा है ना क्या? दर्शक लिखा है। दर्शक, सोचिए कोई अगर देखने आया एक दिन, अच्छा इन लोग क्या करते हैं, इतना कीर्तन करता है, डांस करता है, क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं। क्या डेली क्लास होता है, क्या होता है, एक बार देख ले, लॉगिन करके देख लेते हैं क्या होता है। हाँ, इसे देखने आया, बस वो भी रजो और तमोगुण के से मुक्त हो जाएगा। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। मेरे पापा है ना, रोज तो सुबह उठ जाती हूँ ना, इतना देर तक तो उठ जाते हूँ, वो आते हैं पहले मम्मी तो एक अच्छा बुरा लगेगा सुनने के बाद, पर ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, इस्कॉन पूरा पागल रहेगा सर। माने वो देख रहे हैं ना, सुबह दोपहर हमेशा क्लास चल रहा है, मतलब मैं कभी ऐसा नहीं करती थी, तो ये क्या क्लास है, क्या पढ़ाई लिखाई, तो ऐसा बोलते हैं। तो ये ऑनलूकर्स ही है ना प्रभु। यस, बट दे विल आल्सो अप्रिशिएट वन डे। यस प्रभु, बहुत चेंज हो गया थोड़ा। तस्यैवं मे अनुरक्तस्य तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रस्थितस्य ना वही ट्यून ना, सुषमा माता जी। तस्यैवं मे अनुरक्तस्य
प्रश्रितस्य हतैनश श्रद्धाधानस्य बलस्य दन्तस्य अनुचारस्य च। पढ़िए माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था, मैं उनकी सेवा के कारण मेरे समस्त पाप विनष्ट हो चुके थे, मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी, मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। हरि बोल, देखिए कितना क्या क्या गुण स्फुरित होने लग गया नारद मुनि को। ऐसे कृपा नहीं मिला। क्या क्या इधर शब्द है नारद मुनि का कृपा पात्र बनने का? एक एक करके बताइए सीक्वेंस में शशि माता जी। अत्यंत आसक्त थे वो आसक्त, दूसरा मुनियों के प्रति, सिर्फ वर्ड दूसरा बताइए। उनका आचरण विनम्र, विनम्र, यस। तीसरा और पाप विनष्ट हो चुके थे। चौथा श्रद्धा, यस, स्ट्रॉन्ग फेथ लिखा है, दृढ़ श्रद्धा, प्रबल श्रद्धा, प्रबल श्रद्धा, और इंद्रियों को बस में कर लिए थे, वश में कर लिया था, और तन मन से उनकी दृढ़ता से अनुगमन कर रहे थे। तात्पर्य शुद्ध भक्त के पद तथा पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ये ही आवश्यक योग्यताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को सदा शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। उसे छद्म भक्त से भ्रमित नहीं होना चाहिए। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने हेतु सरल तथा विनम्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से श्री भगवान की शरण में रहता है। वह श्री भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्य व्यक्तियों को उनके सेवक के रूप में जानता है। मात्र शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। नव जिज्ञासु भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए, उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों को दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। उस भक्त के लक्षण है जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। These are the signs of a devotee who is determined to achieve success even in the existing duration of life. ज्ञानं गुह्यतत् मां यत्तत् ज्ञानं गुह्यतमं यतत् साक्षात् भगवतोदितम् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचं गमिष्यन्तः अन्वोचं गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलः। कृपया दीनवत्सलः। यस माता जी, पढ़िए। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जो स्वयं श्री भगवान द्वारा निर्देशित है। तात्पर्य देखिए, ऐसे सेवा किया, इतना निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उनसे श्रवण किया, विनम्र थे नारद मुनि। और ऐसा जब कोई साधु देखता है कि साधक इतना पात्र है, इतना क्वालिफाइड है, तब जाने के समय साधु भी अपना जितना गुण है उसको देकर चला जाता है। उसीलिए लिखा है, जाने के समय क्या देकर गया साधु ने? सबसे गुह्यतम ज्ञान देकर गया। तात्पर्य विशुद्ध वेदांती या भक्ति वेदांत अपने अनुयायियों को स्वयं
श्री भगवान के उपदेशों के अनुसार ही उपदेश देता है। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता तथा अन्य शास्त्रों में निश्चित रूप से यह उपदेश दिया है कि लोग उन्हीं का अनुगमन करें। श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं। समस्त दृश्य जगत उनकी इच्छा के बल पर अवस्थित है और जब उनकी इच्छा से सारा खेल समाप्त हो जाता है तब वे अपनी सारी साज सामग्री सहित अपने दिव्य धाम में बने रहते हैं। सृष्टि के पूर्व वे अपने इसी दिव्य धाम में थे और प्रलय के पश्चात भी वहीं बने रहेंगे। अतः वे सृजित प्राणियों में से एक नहीं है, वे दिव्य हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन को उपदेश देने के बहुत पहले उन्होंने यही उपदेश सूर्य को दिया था। हरे चूंकि कृष्ण बीच प्रभु में जी, यस, ये सृजित प्राणियों में से एक नहीं है, अतएव यानी वे सृजित सृजित प्राणी प्राणियों यानी में क्रिएटेड, जो जो जीव को बनाया जाता है, जो व्यक्ति को बनाया जाता है उसको सृजित प्राणी बोलता है, क्रिएटेड। तो भगवान को कोई क्रिएट नहीं किया, भगवान पहले से ही था, अनादि राधे गोविंदा। ओके, कंटिन्यू माता जी। चूंकि बीच में यह श्रृंखला टूट गई थी और यह उपदेश गलत तरीके से उपयोग में लाया जाने लगा था, कौन सा श्लोक अतः था? वही कौन सा इसका अर्थ श्लोक? प्रभु जी कौन सा श्लोक? कौन सा श्लोक भगवत गीता का टूट गया था? परंपरा टूट गया था। एवं परंपरा प्राप्तम ज्ञानम, इमम भूल गए तो इमम एवं राजर्षय विदु सकालेन महता योगो नष्ट परंतप। परंतप। ये परंपरा टूट गया क्यों? ये ज्ञान का थोड़ा विकृति हो गया, ठीक है, परंपरा टूट गया, तो फिर से ये बोलना पड़ा। अभी फिर से बोल रहे हैं ना अर्जुन को, यही ज्ञान, वही ज्ञान, दिव्य ज्ञान। यस, कंटिन्यू। ये श्लोक आप लोग को कुछ नहीं याद आता क्या? आप लोग तो भागवत गीता किया, ये सब तुरंत आ जाना चाहिए मेमोरी। श्लोक कौरवी माता जी, पूनम शाह माता जी, रत्ना प्रभा माता जी, पिंकी यशपाल माता जी, भागवत गीता किया, ये सब पटक से आ जाना चाहिए। ये आगे। अतः वही उपदेश अर्जुन को फिर से दिया गया क्योंकि वह महान भक्त एवं मित्र था। अतः श्री भगवान का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। श्री भगवान के दिव्य रूप का कोई अनुमान न होने के कारण निर्विशेषवादी श्री भगवान के इस गुह्यतम संदेश को नहीं समझ पाते। हरे कृष्ण। यहाँ पर तो हरे कृष्ण। ये ज्ञान इंद्रावती माता जी फिर से अर्जुन को दिया गया इस भागवत गीता के दौरान, इस महाभारत के दौरान, है ना। फिर अर्जुन से भी एक परंपरा निकला क्या? अर्जुन से भी एक परंपरा निकलना चाहिए ना। यस प्रभु। निकला? तो हम लोग कर रहे यही परंपरा है प्रभु। हम लोग अर्जुन का परंपरा में आता है, हम लोग का गुरु परंपरा में अर्जुन है वो लिस्ट में, शशि माता जी, भागवत गीता नहीं में है प्रभु जी, नहीं है। नहीं है। यस, सो इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि क्या वो अर्जुन ने इस ज्ञान को किसको दिया, और फिर क्या नथिंग इज मेंशन्ड। ओके, तो कोई इनकार भी नहीं कर सकता है या कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है। ओके, आगे। यहाँ पर गुह्यतमम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भक्ति का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म से ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञानम का अर्थ होता है समान ज्ञान या अज्ञान की कोई शाखा। यही ज्ञान विकसित होते हुए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंच जाता है। इसके ऊपर जब इसमें कुछ कुछ भक्ति मिल जाती है तो यह परमात्मा का ज्ञान या सर्वव्यापी श्री भगवान का ज्ञान बन जाता है। हरे कृष्ण प्रभु इस लाइन में हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए बोलिए। यही लाइन जो यही ज्ञान विकसित होते हुए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंच जाता है। प्रभु हम लोग सगुण परमात्मा को मानते हैं, इसमें निर्गुण को कैसे समझे? तो ये ज्ञान माने ऑर्डिनरी नॉलेज लिखा हुआ है, उसका आगे लाइन पढ़िए फिर आपको समझ आ जाएगा। बोल रहे जो भौतिक जो ज्ञान है, भौतिक ज्ञान आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है? निर्गुण ब्रह्म, निर्विशेष ज्ञान तक। निर्विशेष ज्ञान। निर्विशेष ज्ञान में क्या होता है? फिर उसमें भक्ति का अंग मिल जाता है, फिर परमात्मा, फिर भगवान तक पहुंच जाता है। ठीक है, वही लिखा है। तो भौतिक ज्ञान का सबसे परिकाष्ठा क्या है, मैक्सिमम क्या है?
भगवान का निर्विशेष ज्ञान तक चला पहुंच जाएगा। इसीलिए ये निर्विशेष ब्रह्म ज्योति जो है ये भी आध्यात्मिक जगत का ही एक हिस्सा है, जड़ जगत का हिस्सा नहीं है। यस, आगे। के अंग से निकला हुआ ज्योति है ना, ब्रह्म ज्योति भगवान का प्रकाश है। यस, इसके ऊपर जब इसमें कुछ भक्ति मिल जाती है तो यह परमात्मा का ज्ञान या सर्वव्यापी श्री भगवान का ज्ञान बन जाता है। यह अधिक गुह्य है, किंतु यदि यह ज्ञान शुद्ध भक्ति में सेवा में परिणित हो जाता है और दिव्य ज्ञान का गुह्यम अंश प्राप्त हो जाता है, यह गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। श्री भगवान ने ब्रह्मा, अर्जुन, उद्धव इत्यादि को गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया। हरे कृष्ण। हाँ, तो गुह्य ज्ञान पहले ज्ञान माने भौतिक ज्ञान, ठीक है। ज्ञान माने इंफॉर्मेशन, नॉलेज। फिर गुह्यतर, गुह्यतम। गुह्यतर क्या है? ब्रह्मन, परमात्मा, उधर तक गुह्यतर। और गुह्यतम क्या है? भगवान। भगवान रियलाइजेशन इज गुह्यतम, सर्वोच्च। उसी को बोला गया है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। यस, করবি মাতাজি। পরমাত্মা সম্বন্ধে মানে জ্ঞানের উপলব্ধি করাকে গুহ্যতম জ্ঞান বলছে। গুহ্যতর, গুহ্যতম না। আচ্ছা, গুড, বেটার, বেস্ট। বেটার পরমাত্মা, বেটার। বেস্ট কি? ভগবান রিয়েলাইজেশন, মানে সবিশেষ রূপ ভগবানের। ঠিক আছে। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये संगिनी श्याम प्रिया माता जी। हाँ प्रभु जी बोल रहे हैं, जैसे आप अभी बोले कि अर्जुन के परंपरा से नहीं आता, तो फिर नहीं, गीता में नहीं, बोला नहीं, जाता है। मैं यही बोला कि अर्जुन के परंपरा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। आया मालूम नहीं, नहीं आया ये भी मालूम नहीं। हाँ, तो जैसे जब गीता का ज्ञान मतलब कृष्ण भगवान बोल रहे थे अर्जुन से, तो ये सब श्लोका को कौन लिखा था? ये सब श्लोका को कौन लिखा था? ये सब श्लोका व्यासदेव ने बोला और गणेश जी ने लिखा। व्यासदेव को मालूम था ना घटना। तो मतलब जो कृष्ण भगवान बोले तो उसी को लिखे थे ना? जो कृष्ण भगवान बोला, व्यासदेव ने बोला। व्यासदेव को तो हाँ ऑब्वियसली जो कृष्ण भगवान ने बोला वही, लेकिन पूरा महाभारत तो कृष्ण भगवान ने नहीं बोला। महाभारत का एक हिस्सा है जो गीता, वो कृष्ण भगवान, हाँ, और भी जगह बोला होगा कुछ, हाँ, लेकिन पूरा कृष्ण भगवान ने नहीं बोला। तो वो पूरा घटना जो है महाभारत, वो व्यासदेव ने गणेश जी को बोला, गणेश जी ने लिख लिया। कल जो हम लोग डिस्कस करें। हरे कृष्ण रोल, ये भगवत गीता है, ये संजय ने भी पूरा सुना, उन्होंने तो पूरा बताया है ना। हाँ हाँ, तो उनसे कुछ परंपरा निकलता है या नहीं? धृतराष्ट्र ने भी सुना। धृतराष्ट्र, उनसे कोई परंपरा, धृतराष्ट्र से कोई परंपरा कुछ बताया नहीं है, ठीक है। नहीं, देयर इज नो रेफरेंस ऑफ ऑल दिस। यस, प्रभु। कृष्ण प्रभु। हाँ, निर्गुणा नीलंबरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा प्रश्न है, इसमें लिखा है किंतु यदि ये ज्ञान शुद्ध भक्ति में सेवा में परिणित हो जाता है और दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त करता है तो ये गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। तो ये दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश जो है यही भगवान की रियलाइजेशन है। यस, एब्सोल्युटली। But when such knowledge is turned into pure devotional service and the confidential part of the transcendental knowledge is attained, it is called most confidential knowledge. This most confidential knowledge was imparted by Lord to Brahma, Arjuna, Uddhava, etc. कि भगवान का स्वविशेष रूप यानी भक्ति योग, इसके बारे में ज्ञान, सिर्फ स्वविशेष रूप नहीं, पूरा भक्ति योग, ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है कि भगवान से हम लोग संबंध जोड़ सकते हैं। भगवान स्वविशेष है, भगवान से हम लोग संबंध जोड़ सकते हैं। अलग अलग प्रकार का संबंध क्या क्या है, कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे भगवान रेसिप्रोकेट करता है, ये पूरा भक्ति योग है। ये भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, उससे ब्रह्म मध्य गौरीय परंपरा हुआ। अर्जुन को बताया, उनका परंपरा के बारे में कुछ मालूम नहीं है। उद्धव जी को भी बताया, यही बोला जा रहा है। यस, अशोक प्रभु।
तो गुह्य ज्ञान किसको बोलते हैं? गुह्यतर गुह्यतम बताया गया है, ज्ञान बताया है। ज्ञान यानी इंफॉर्मेशन, ज्ञान का पराकाष्ठा ब्रह्म ज्योति। जब इसमें भक्ति मिल जाएगा गुह्यतर ज्ञान हो जाएगा और परमात्मा रियलाइजेशन, ये गुह्यतर है। लेकिन जब इसमें और भक्ति का माने मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मिल जाएगा तो ये गुह्यतम हो जाएगा। यानी भगवान स्वविशेष है, भगवान के साथ आदान प्रदान, ये सब तो परमात्मा गुह्यतर में नहीं होता है। गुह्यतर ज्ञान यानी परमात्मा ज्ञान में तो कोई आदान प्रदान नहीं होता है। आदान प्रदान वाला जो ज्ञान है वो गुह्यतम ज्ञान है। रेसिप्रोकेशन, सेपरेशन, ये लव इन सेपरेशन, विप्रलंब भाव, ये सब कहाँ, ये सब गुह्यतम ज्ञान में आता है। ये भी उद्धव को बताया भगवान ने। उद्धव जाकर साक्षात देखा, कहा, वृंदावन में जाकर, अरे ये गोपी लोग भगवान के विरह में क्या क्या रस आस्वादन कर रहे हैं, ये सबसे भक्ति का पराकाष्ठा है, हाईएस्ट। तो ये सब क्या है? ये सब गुह्यतम ज्ञान है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। ठीक है अशोक प्रभु? हाँ ठीक है, बोले गुह्यतर मालूम हुआ, गुह्यतम मालूम हुआ, लेकिन गुह्य ज्ञान, गुह्य ज्ञान तो इसमें बोला नहीं गया, तो जो नहीं बोला गया उसी में क्यों मन घूमते रहता है? ज्ञान बोला गया है, गुह्यतर बोला गया है, गुह्यतम बोला गया है। ज्ञान माने भौतिक नॉलेज, इंफॉर्मेशन। एक्चुअली नॉलेज बोलना नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब क्या है? ये सब इंफॉर्मेशन है। 2 + 2 = 4, ये ज्ञान है या ये क्या है? सॉरी, ये नॉलेज है या ये इंफॉर्मेशन है? 2 + 2 = 4 इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन है। यस, या सोचिए और क्या ये क्या, अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, ये ज्ञान है या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है, तथ्य है। इतना प्लैनेट्स है पूरा सोलर सिस्टम में, कितना 9 प्लैनेट्स होता है ना, ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन का सबसे पराकाष्ठा क्या है? इंफॉर्मेशन का सबसे पराकाष्ठा है कि ब्रह्म ज्योति है। ये भगवान का ब्रह्म ज्योति है, ये ब्रह्म ज्योति है। इससे सारा भगवान का चीज जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड आलोकित होता है। फिर क्या हो गया? अभी इंफॉर्मेशन का पराकाष्ठा है, और उसमें अगर भक्ति का थोड़ा अंग मिल जाए तो थोड़ा परमात्मा का मोर कॉन्फिडेंट हो जाए। ये जो आलोकित होता है, जब हम जान पाए, तो ये तो ज्ञान हो गया ना। यहाँ इस तात्पर्य के अनुसार ज्ञान भौतिक ज्ञान को बोला जा रहा है, देखिए ना। हाँ। ओके, सो इस तात्पर्य के अनुसार ही बात करेंगे हम लोग जब इसका आलोचना चल रहा है, क्योंकि हम लोग ज्ञान शब्द तो भौतिक चीज के लिए यूज नहीं करते हैं, इंफॉर्मेशन शब्द यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में यूज किया है, तो इसीलिए ज्ञान का अर्थ मटेरियल नॉलेज। ओके, वी हैव टू टॉक इन कॉन्टेक्स्ट। किसी का कोई प्रश्न है, कोई समझने में कुछ अभी तक नहीं समझ आ जा रहा है तो पूछिए। ऑलवेज वी हैव टू टॉक इन कॉन्टेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु, ये जो गुह्यतम गुह्यतर ज्ञान जो भी है, ये सब भगवत गीता में जो अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान और भक्ति योग भारा, वही हो गया ना? वही हो गया, लेकिन थोड़ा मैचिंग नहीं है। वही है, वही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे एक वर्ड अत्यंत गुह्य लिखा हुआ है। ओके, एक सेकंड, देख रहे हैं शशि माता जी। अत्यंत गुह्य इज मोर कॉन्फिडेंशियल। यस शिवली माता जी बोलুন। আমি বলছি তড় তম ওগুলো একটা বলো বিশেষণ, তো কথাটা কিন্তু যে তম মানে বেশ, তার আগেরটা বেটার, ওইটা ওরকম ভাবে ডেসক্রাইব করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। ये शशि माता जी समझ में आ गया। ओके गुड। कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा क्या। यस संगीत श्याम माता जी, जैसे सुबह हम लोग जो नॉलेज ले रहे हैं सब राधा रानी तत्व हो गया, या तो फिर भगवान के बारे में बहुत ज्यादा गुह्यतम, मतलब जो कि नहीं पता था वो सब जैसे मिल रहा है हम लोग को, तो कौन सा ज्ञान में कहलाएगा? गुह्यतम, तीनों गुह्यतम 100%। इतना कॉन्फिडेंशियल नॉलेज हम लोग सुबह डिस्कस कर रहे हैं। माने कोई सोचिए, कोई नौसखिया भक्त अगर घुस गया उस क्लास में, नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ में, गलत समझ आ सकता है। नहीं समझ में आना तो अच्छा बात है, समझ आ गया तो सबसे बड़ी बात। जो भागवत गीता नहीं किया, भागवतम नहीं किया, डायरेक्ट चैतन्य चरितामृत में एंट्री मारा, और जो हम लोग आजकल क्लास में अध्ययन कर रहे हैं,
लेकिन समझ में नहीं आया तो बहुत बढ़िया, समझ में आया तो सबसे बढ़िया, लेकिन अगर गलत समझ में आ गया तो 31 नंबर श्लोक, येनैवाहं भगवतो येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावम् अविदम् येन गच्छन्ति तत्पदम्। यस माता जी। हरे कृष्णा। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण। तो देखिए अभी इंद्रावती माता जी ने पढ़ा उस गुह्य ज्ञान से, तो कोई अभी बोल सकते प्रभु नारद मुनि को तो गुह्यतम ज्ञान मिला, तो गुह्य ज्ञान क्यों लिखा है? तो यहाँ गुह्य ज्ञान माने कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो यहाँ समझ लेना है, गुह्य ज्ञान लिखा है लेकिन गुह्यतम मिला है नारद मुनि को। ओके, ड्यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। और इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद अलग जगह अलग कुछ पूछा, नहीं, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोला जा रहा है। अभी जब नॉर्मल आलोचना होगा तो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, तो हम लोग उस समय गुह्यतम गुह्यतर ऐसा नहीं बोलेंगे, वो तो उस प्रसंग में आया तो इसीलिए ये अलग अलग डिग्रीज के बारे में आलोचना हो रहा, तो गुह्यतम गुह्यतर वर्ड यूज करने का जरूरत हुआ। लेकिन ऐसे हम लोग भगवान का जो सबसे कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है उसको क्या बोलेंगे? गुह्य ज्ञान। ऐसे जब हम लोग आलोचना करेंगे तब हम लोग ये सब सुपरलेटिव ये सब नहीं यूज करेंगे, गुह्यतम गुह्यतर। क्या मैं समझा पा रहा हूं? कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ जी, जैसे यहाँ पे लास्ट लाइन है जैसे अनुवाद में कि उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनका साक्षात दर्शन कर सकता है। इसका मतलब ऐसे। हाँ, तो जो सबसे गुह्यतम ज्ञान है उसको जान लेने पर, जान लेने माने सिर्फ सुन लेना नहीं, जान लेना बोला प्रभुपाद, मीन्स टू रियलाइज। उसको अगर कोई उपलब्धि कर पाया, रियलाइजेशन कर पाया, जीवन में उतार पाया, प्रचार कर पाया, उसी के हिसाब से पूरा जीवन अगर बिता पाया तो 100% तो भक्त बन जाएगा, भगवान के साक्षात दर्शन करेगा कुछ दिन बाद। इसमें तो कोई संदेह नहीं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यस करबी माता जी। হ্যাঁ, আমাদের বাংলা বইতে লেখা আছে সেই গুহ্যতম জ্ঞানের প্রভাবে আমি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রভাব স্পষ্টভাবে হৃদয়গম করতে পেরেছিলাম। শুধু হৃদয়গম না, এবং কি ভগবান ওনাকে দর্শনও দিয়েছে নারদ মুনিকে এই দাসীপুত্র জন্ম। হ্যাঁ, এগুলো সব আসবে। ভগবান শুধু ভক্তি মানে নারদ মুনি শুধু ভক্তিবেদান্ত থেকে জ্ঞান পাননি, ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনও পেয়েছে। এগুলো সব বলবে না। तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। कोई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से या सरलता पूर्वक जान सकता है कि श्री भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का सॉरी एक बार फिर से अनुवाद पढ़िए। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनका साक्षात दर्शन कर सकता है। तो देखिए, कोई अगर व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति अगर समझ लिया कि भगवान सृष्टि करता है, भगवान पालन करता है, भगवान कैसे संहार करता है, ये जो ज्ञान है अगर कोई अच्छा से समझ लिया, क्या वो भक्ति योग में नहीं आ जाएगा? 100% आ जाएगा। हम लोग तो अभी कम से कम सुनकर तो हम लोग को कम से कम इस्कॉन भक्त लोग को तो मालूम है कि सृष्टिकर्ता कौन है, कैसे विष्णु के द्वारा पालन करता है, कैसे भगवान के तमोगुण अवतार शिव जी के द्वारा, रुद्र के द्वारा संहार होता है। एटलीस्ट वी नो समथिंग ना। तो ये सब भक्तों के लिए वैकुंठ का दरवाजा खुला हुआ है, ऑलरेडी खुल गया दुकान। यस, वन डे भक्ति जब श्रेष्ठता स्तर पहुंचेगा तो जरूर प्रवेश करेगा। तात्पर्य कोई भी मनुष्य भक्ति में सेवा लिखा है इधर, ये ज्ञान मिलने के बाद
कोई उनको जान सकेगा, भगवान को जान सकेगा, वन कैन रिटर्न, फिर वापस जा सकता है भगवान के धाम और पर्सनली मीट हिम, लिखा है इधर, पर्सनली मीट हिम। कितना सुंदर, कितना सुलभ अवसर, भगवान के साथ पर्सनली मीटिंग होगा। ऐसा नहीं कि सब एक साथ 2000 लोग गया, भगवान हरे कृष्णा बोल दिया बस हरे कृष्ण। नो, कृष्णा इज नॉट लाइक दैट। कृष्णा रेसिप्रोकेट्स पर्सनली, माने वन ऑन वन बेसिस। जब अशोक प्रभु वापस जाएंगे तो अशोक प्रभु से भगवान श्री कृष्ण वार्तालाप करेंगे पर्सनली, वन ऑन वन बेसिस। ओके, यस, तात्पर्य। कोई भी मनुष्य भक्ति में सेवा द्वारा यह गुह्यतम ज्ञान से या सरलता पूर्वक जान सकता है कि श्री भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, दूसरे उच्चतर अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है। जो उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं, भौतिक शक्तियां की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके समक्ष मोह भ्रम के रूप में प्रस्तुत होते हैं। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, उन्हें सनातन जीवन, पुण्य ज्ञान तथा अविरत आनंद में श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने कहा है कि उनकी इच्छा है कि सभी बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत के समस्त कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाए। ज्ञान का यह गुह्यतम अंश है, लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। अतः वे ही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने हेतु प्रवेश कर पाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं श्री नारद मुनि है, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की यह अवस्था प्राप्त हुई। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं। यदि वह श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने हेतु राजी हो जाता है, या श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियाँ अनायास ही असीम है, और जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है, ये 3 प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थोड़ा फुल स्टॉप पे थोड़ा 1 सेकंड रुकना चाहिए। जब कॉमा आता है तो हाफ सेकंड रुकना चाहिए, नहीं तो लगता है कि एक ही सेंटेंस कंटिन्यू हो जा रहा है। लास्ट में लिखा है श्रुति के बारे में, फिर से वो सेंटेंस पढ़िए, लास्ट वाला सेंटेंस। श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियाँ अनायास ही असीम है, और जैसे ऊपर कहा जा चुका है, वे 3 प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई हैं। ओके, तो भगवान का अनगिनत शक्तियां हैं, लेकिन ये 3 ठो क्लासिफिकेशन है, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ। किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से, अनुवाद से? प्रभु अंतरंग मतलब